नमस्कार। अब समय हो चुका है लंच ब्रेक का और मैं हूं प्रिंसी कोल आपके साथ और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी भी मौजूद है, प्रिया और तनदीप। तो आज हम तीन खबरों में ये बताएंगे कि जहां पे ब्लॉसम एप्रिकॉट फेस्टिवल की बात करें वो भी लद्दाख में चल रहा है, और साथ ही साथ कोरोना काल की बात करें तो कोरोना दिन प्रतिदिन अपने आंकड़े जो है वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में भी मिल रहे हैं। और ये भी बात करेंगे जहां पे नवरात्रि और रमजान आ रहे हैं उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ, जिस तरीके से अगर हम बोले पालन को लेकर और जमीनी सूरहाल पर जो लोग अगर हम कहें मंदिरों का और मस्जिदों का रुख करेंगे उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा है। तो चलिए वही रुक करते हैं पहली खबर की, और जहां बात करेंगे कोरोना महामारी की। तो इस समय अगर पूरे भारत की बात करें प्रिया और तनदीप, पूरे भारत में इस समय 1 लाख से भी अधिक आंकड़े जो है कोरोना के वो साफ तौर पर मिल रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी दिन ब दिन जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल वहीं पर देखा जाए, अगर जम्मू कश्मीर का कल का या 24 घंटे का रिकॉर्ड जो है वो देखा जाए तो जहां पर 900 से अधिक मामले जो है वो सामने आए हैं। वहीं पर अगर डेथ केसेस की बात करें तो 5 डेथ भी हो चुके हैं। दिन ब दिन आंकड़े की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर तमाम चीज़ों की ओर देखा जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं, अभी गैदरिंग की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो भी हो रही हैं। वहीं पर स्कूल्स तो कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन स्कूल्स तो कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अभी कॉलेज की बात करते हैं तो अभी भी खुले हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का रोष जो है यहाँ पर बनता ही है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर केसेस की अगर बात करते हैं तो वो कॉलेज से ही सामने नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही तमाम जानकारी लेते हैं। तो विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी अब लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जहां पे हम बात करें पहले डेथ रेट दिखने को नहीं मिल रहा था, शून्य हो चुका था, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 डेथ रेट्स जो है वो भी सामने दिखने को मिली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लापरवाही भी बिल्कुल सामने आ रही है, और इस लापरवाही के चलते कोविड-19 का वेव 2 स्ट्राइक कर रहा है। और इस स्ट्राइक को अगर रोकना है तो हर एक व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक पॉजिटिव और मामला बिश्नाह डिग्री कॉलेज से आया है, वहाँ की लेक्चरर जो है पॉजिटिव पाई गई है। अगर हम कल की बात करेंगे तो कल 8 नए मामले हॉस्टल से आए थे, यानी जो जम्मू यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, वुमेन हॉस्टल, उसमें से 38 पिछले काल आए थे, 8 कल आए थे, यानी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अब कोविड-19 को हल्के से ले रहे हैं। जो SOPs डिसाइड की गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हो या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं करने के कारण ही जब सैंपलिंग हो रही है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। एक और बड़ी बात बता दूं आपको कि जो HD वार्ड है मेडिकल कॉलेज का वो फुल हो चुका है, आइसोलेशन वार्ड भी लगभग फुल हो चुका है। वार्ड नंबर 3 में भी नए 3 पेशेंट आ चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स का फ्लो बढ़ रहा है, जो दिक्कत का कारण बन सकता है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लगातार कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो फैकल्टीज हो या फिर स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो सकते हैं आने वाले दिनों में? डेफिनेटली, जिस तरीके से आप देखिए 10th, 11th, 12th को एक सप्ताह के लिए बंद किया गया है और 1 से लेकर 9 क्लास तक भी बंद है, और जम्मू यूनिवर्सिटी में 1 सप्ताह के लिए सारी एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, जिसमें एग्जाम है उनको भी पोस्टपोन किया गया है। JNK बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं वो फिलहाल शेड्यूल्ड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मामले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, सरकार को मजबूर होकर के ये आदेश जारी करना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकार ने कुछ एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है, कुछ एरियाज को 144 इम्पोज किया है, ऐसे मुझे लगता है कि अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो सरकार को मजबूरी में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़ेंगे। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद होते हैं तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जो कोई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत ही बड़ी बात की। वहीं अगर बिहार की बात करें तो आज भी बिहार में अलग अलग जगहों पे आज रैलियां जो है वो की जा रही है, लेकिन वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी जिस तरीके से आपने जम्मू यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, वहां पे जब केसेस नहीं निकले थे, बच्चे दरबार पे खड़े होकर दरवाजे पे खटखटा रहे थे कि आखिरकार जब यहाँ पे कोरोना फैलेगा क्या तब जाके एक्शन लिया जाएगा। तो विनोद जी, कितना जरूरी है कि जहाँ पे आपने स्कूलों के लिए तो ये एक डेट निकाल दी, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए तो डेट निकाल दी, लेकिन श्रीनगर यूनिवर्सिटी भी अभी है या तमाम जो कॉलेजेस है वो भी बच्चे अभी भी रुक कर रहे हैं, तो वहां के लिए गाइडलाइंस निकालना कितना जरूरी है इस समय?
देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सारी चीज़ों को छोड़ करके हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने वाला, हमें हमारे मन में ये सोच होनी कि जो इससे हम बात कर रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है, उस हिसाब से हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, उस हिसाब से हमें मास्क वेयर करना चाहिए। कुछ मास्क लोग पहन के भी फॉर्मेलिटी करते हैं, वो नाक के नीचे मास्क रहता है, उसका कोई फायदा नहीं होता मास्क पहनने का। दूसरी बड़ी बात है कि जो सैंपल देने में भी, यानी टेस्ट कराने में भी लोग सोचते हैं कि ये मेरे शान के खिलाफ है। लोगों को टेस्ट करवाने चाहिए, जिसको थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं उनको अपने आप को आइसोलेशन में रख के टेस्ट करवाना चाहिए ताकि परिवार को बचाया जा सके। ये एक बड़ा नेक काम है, अपने आप को बचा करके आप पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बचाते हैं तो आप अपने परिवार को बचा रहे हैं, परिवार को बचा रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिटी को बचा रहे हैं, कम्युनिटी को बचा करके आप देश सेवा कर रहे हैं। ये चीज सोच करके हमें चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद ने आपको साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ आंकड़े जो है जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रहे हैं और डेथ रेट भी जिस तरीके से आप देखने को मिल रही है, काफी चिंता का विषय बन रहा है। तदीब, वहीं पे अगर इस तरीके की स्थिति जैसे महाराष्ट्र की है वहां ये बने ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से यहाँ पर भी एहतियात जो है वो बरते जा सके और साथ साथ लोग भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग दे। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही की अगर हम बात करते हैं तो लापरवाही जो है वो सामने साफ तौर पर सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर लोगों को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम SOPs का पालन करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक ही चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही है। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर देखा जाए तो लोगों की लापरवाही भी काफ़ी सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रशासन भी यहाँ पर समझे और साथ ही साथ लोगों को भी यहाँ पर समझने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि त्योहार भी आने वाले हैं और भी अगर हम चीजों की बात करें, गैदरिंग भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, तो यहाँ पर लोगों को और प्रशासन दोनों को एक साथ समझने की जरूरत है। अगर दोनों समझेंगे तभी कहीं ना कहीं केसेस में हमें कमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि 915 केसेस जिस तरह से कल आए हैं पिछले 24 घंटे में, इससे पहले भी अगर बात शनिवार की करें तो 1005 केसेस आए थे, जो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं पिछले लंबे समय से। क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी से कल 627 केसेस आए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जिस तरह से आ रहे हैं वो कश्मीर घाटी के श्रीनगर से आ रहे हैं। दो डिस्ट्रिक्ट में कह रहे जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर बात हम RT-PCR की करें तो वहां कहा गया कि 70% तक बढ़ाई तो जाएगी, परंतु अभी भी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन 11 लाख तक पूरे जम्मू कश्मीर में लगाई गई है, परंतु अभी भी कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन की अगर स्तर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को अभी फिलहाल बढ़ाने की जरूरत है। तो बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लद्दाख में अगर बात करें एप्रिकॉट फेस्टिवल की, यानी खुमानिया जो है जब वो उगती है, एक प्रकार का लद्दाख में या करगिल में इसका त्योहार के रूप में मनाई जाती है। और आपको ये भी बता दें कि जहां पे एक तरफ जो फ्रूट है वो लगने से पहले ही आप देख सकते हैं कि वहां पे जब ये फूल खिलाते हैं, तंदीप और प्रिया, अभी फूल जो है वो खिल ही रहे होते हैं, उसके चलते हुए आप समझिए वहां पे लोग इसे एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। तो इसकी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हुसैन जुड़ चुके हैं लद्दाख से, तो इनसे ही तमाम जानकारी लेते हैं। तो हुसैन, आपसे पूछना चाहूंगी, जहां पे जब भी एप्रिकॉट फेस्टिवल होता है वहां पे इंटरनेशनल, जहां पे हम बात करें जापान से भी लोग वहां पे आते हैं, क्या इस साल आए हैं, क्योंकि कोरोना का संकट जो है पूरे विश्व में फैल रहा है? बिल्कुल जी मैम, इस साल तो बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो बिल्कुल शायद ही वीजा नहीं मिल रहा है जी। तो जब पहले की बात थी तो पहले सालों के बाद अगर हम बात करें तो जब एप्रिकॉट ब्लॉसम होते थे तो वहाँ पे जो है मेनली जापान के जो टूरिस्ट है वो ज्यादा मात्रा में आते थे। और इसी ही ब्लॉसम को जो एक होता है, जो उनका एक फूल का जो पत्ता है जो उगने लगता है जब स्टार्टिंग सीजन में, तो एक व्यू, एक अच्छा सा व्यू हमें देखने को मिलता है। इस व्यू को देखने के लिए जापान से जो है मेनली टूरिस्ट आते हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन मेनली जो है वो जापान से आते हैं। और इसका जो एक बहुत ही एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है लद्दाख में इस टाइम पे। तो बिल्कुल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, क्या एहतियात वहां बरते जा रहे हैं? फेस्टिवल तो मना रहे हैं, जो लोग वहां पे आ रहे हैं क्या उन्हें गाइडलाइंस का पालन वहां करवाया जा रहा है? जी, ये पूरा जो फेस्टिवल है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, और इसका जो है पूरा SOPs और प्रोटोकॉल जो भी है कोविड-19 के, उसको पूरा पालन करते हुए यहाँ पे लोग मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइजर जगह जगह पे रखा गया है, जगह जगह स्पॉट्स पे रखा गया है। तो
लोग भी कम ही आ रहा है, लेकिन निकल के और जो आ रहा है वो अच्छे तरह यहाँ पे आ रहा है। और इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ पे कहीं देखने को मिला है, बहुत मतलब उतने मात्रा में नहीं, लेकिन इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ देखने को मिला है जगहों पे। बिल्कुल हुसैन, वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से पिछले बार भी कोरोना महामारी की वजह से तमाम टूरिस्ट जो है नहीं आ पाए और इस बार भी नहीं, तो रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो कितना ज्यादा असर जो है, कितना ज्यादा सफर जो है वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है? जी, अगर हम पहले सीजन की बात करें तो बिल्कुल इस सीजन आपको पता है कि लद्दाख जो है 70% टूरिज्म पे डिपेंड होते हैं, लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो बिल्कुल ये टूरिज्म की वजह से यहाँ के लोगों का बहुत ही एक अब क्या बोलूं, मतलब लोग बहुत ही परेशानी में थे। लेकिन हाँ, इस साल थोड़ा अभी खुलने लगा है, मार्केट भी खुलने लगा है और टूरिस्ट भी आने लगा है, तो थोड़ा इस साल अगर देखने को ये आ रहा है कि हाँ थोड़ा सीजन चलने लगा है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले टाइम पे होते थे। लेकिन हाँ, अभी लोगों में थोड़ा वो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस आया, अपने आप में वो आया कि हाँ अभी थोड़ा हमारा सीजन जो है चलने लगेंगे। बिल्कुल, वहीं पर हुसैन अगर थोड़ा सा इस फेस्टिवल की बात करेंगे जिसे ये मनाया, थोड़ा इसके बारे में जानकारी बताएं कि किस तरह से वहां पर जो है इसे मनाया जाता है। इसको बड़े यहाँ के लोकल हेरिटेज और लोकल कल्चर के द्वारा यहाँ पे डांस किया जाता है, लोकल कल्चरल शो किया जाता है और इसको यहाँ लगभग जून 18 या अप्रैल 18 तक यहाँ पे मनाया जाएगा। और जो यहाँ पे अलग किस्म के यहाँ पे फूलों का पत्ता आपको देखने के मिलेगा, क्योंकि आपको पता है लद्दाख का जो सीजन है, जो ग्रीनरी का भी सीजन है, वो स्टार्ट हो रहा है। और इसी सीजन से, इसी महीने से जो भी सोविंग हो या जो भी हमारे खेती बाड़ी हो, सब कुछ जो है इसी सीजन से ही स्टार्ट होता है। तो एक अच्छा एक माहौल रहता है, खासकर जमींदारों का एक अच्छा सा माहौल रहता है। तो ये एक फेस्टिवल की तरह यहाँ पे मना रहा है, तो एक अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप इसी महीने में, इस साल तो नहीं, अगर ये पूरा हालात ठीक हो जाएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार लद्दाख में आके विजिट करें। बिल्कुल हुसैन, विजिट तो जरूर करें, लेकिन वहां पे जहां पे कोरोना काल ने हर एक की कमर तोड़ रखी है, वहीं पे जितने लोग हैं वो इस फेस्टिवल के साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से संदीप ने भी आपसे पूछा कितना जरूरी है वहां पे लोगों का पालन करवाना, क्योंकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, लद्दाख में भी अभी केसेस जो है वो बहुत ही लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर किसी ने यहाँ पे एक अच्छा सा एक वो वातावरण यहाँ पे बनाया गया है कि हर किसी को मास्क लगाना, हर कोई सैनिटाइजर यूज करना और एक सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो हमें देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत यहाँ पे हर चीज हमें देखने को मिल रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे काम किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल हुसैन, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरह से ये फेस्टिवल चल रहा है और आपने कहा कि ये 18 तक जो है चलता रहेगा, क्या जिस तरह से केसेस में लगातार बढ़ोतरी जो है वो हो रही है, क्या लगता है कि जरूरी था कि ये फेस्टिवल जो है वहां पर किया जाए इस समय जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर खतरा जो है और बढ़ सकता है? जिस तरह से आपने भी बताया कि मास्क तो सब लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो नहीं रखा जा रहा। जी, अगर हम बात करें तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो फेस्टिवल जो है वो शायद ही अगर इस टाइम पे अगर हम बोले कि ना हो पाए तो वो भी नहीं है, क्योंकि एक लोगों का, एक फार्मर्स का एक पहले साल भी ये नहीं हो पाया था। इस साल भी इनका एक वो दिली ख्वाहिश था कि ये मनाया जाए, प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको मना नहीं करते हुए अच्छी तरह इसको पालन करते हुए, क्योंकि केसेस जो है मेनली मार्केट में, मेन बाजार में ही, मेन टाउन में ही शायद ही बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से भी लोग बहुत आ रहे हैं, तो इस वजह से देखने को मिला। लेकिन दूर दराज इलाके में उतना केसेस का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो है बॉर्डर एरिया जैसे कि तक्षी विलेज है या बटालिक सेक्टर जहाँ पे आर्यन वैली है, इस इलाकों में ज्यादातर मनाया जाता है, तो वहाँ पे शायद ही केसेस बहुत ही कम है, तो इस वजह से शायद मनाया जा रहा है। बिल्कुल हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथी हुसैन, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी लद्दाख के बारे में, बताया कि आखिरकार उस फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो कितने अच्छे से वो फेस्टिवल जो है वहाँ मनाया जाता है और हर बार वहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से कोविड की बात अगर हम करते हैं तो जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हुसैन ने ये बात भी कही है कि ज़रूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम लोगों का रोजगार जो है वहाँ से जुड़ा होता है, तमाम लोगों की ख्वाहिश जो है वहाँ से जुड़ी थी, क्योंकि पिछले साल भी ये फेस्टिवल जो है नहीं हो पाया।
तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि फेस्टिवल जो है किया जाए। लेकिन बहुत इस तरह से हमने कल ही बात की थी कि आप अगर फेस्टिवल्स करवा रहे हैं, कोई गैदरिंग हो रही है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि SOPs का पालन किया जाए। लोग भी समझे इस बात को, प्रशासन भी इस बात को समझे, क्योंकि जिस तरह से हुसैन भी बता रहे हैं कि लोग मास्क डाल रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो कोई भी नहीं रख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जी, चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि SOPs का पालन करते हुए हर त्योहार बनाइए, और अब एक और अपडेट आ रहा है जिसमें उन्होंने एक बैठक की है सभी अधिकारियों के साथ और साफ तौर पे भी कहा है कि किस तरह से रमजान और जो आने वाले नवरात्र है वो बनाइए। निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें उनको पूरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी SOPs का पालन करते हुए ही सारा ये त्योहार मनाया जाए। और उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर भी जो है तैयारियों के बारे में जानकारी ली है कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा की तैयारी हो रही है, और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर से भी सारी बैठक के दौरान उन्होंने जानकारी ली है कि किस तरह से वहां पर जब यात्री आएंगे तो क्या कुछ आपकी तैयारी है। तो तमाम जितने त्योहार हो या फिर जो यात्रा जम्मू कश्मीर में होने वाली है उन पर पूरी तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि जो भी लखनपुर से बाद जम्मू कश्मीर में आता है तो RT-PCR का टेस्ट करवाए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही वो जम्मू कश्मीर में एंट्री करे। बिल्कुल, और प्रिया कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, जिस तरीके से ये आदेश दिए जा रहे हैं ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि त्योहारों को हम रोक नहीं सकते, ये हमारी पुश्तैनी परंपरा है जो चलती आ रही है, इन्हें हम रोक नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे पास तो पावर है कि हम इसे रोक सकते हैं। तो वहाँ कितना जरूरी है जब लोग इस तरीके से मंदिरों का रुख करेंगे, मस्जिदों की तरफ जाएंगे, खुदा से या भगवान से प्रे करेंगे कि ये संक्रमण जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन वहां पे शारीरिक दूरी बनाने के लिए और मास्क पहनकर जाना कितना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, मास्क पहनना बहुत ज्यादा अनिवार्य भी है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि मंदिर में चाहे मस्जिद गुरुद्वारे में जब आप जाते हैं तो हजारों की संख्या में आप लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, क्योंकि आप जब कोरोना से संक्रमित पाए जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई संक्रमित हो, परंतु अगर होगा और उसको नहीं पता है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको खुद जानकारी नहीं होगी कि आप संक्रमित है या नहीं है। तो इसलिए सरकार की ओर से लगातार गुजारिश की जा रही है कि किसी को अगर कोई भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले आप कोरोना का टेस्ट करवाइए। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग तो आप करवा ही रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई शक हो रहा है कि उसमें नहीं आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो RT-PCR करवाइए। और जब भी आप किसी त्योहार के बाद किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो एहतियात बरतिए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों की जान जो है खतरे में हो सकती है, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल चिंता का विषय। तंदीप, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाले रमजान और नवरात्रि है उस पर क्या कुछ लोगों को जो एहतियात बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर प्रिया देखा जाए, अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो तब भी जब रमजान और नवरात्रे आए थे तब भी जो है कोविड था, तो उस टाइम पे भी लोगों ने काफी अच्छे से जो है नवरात्रे मनाए थे, और काफी हम कह सकते हैं कि तब मंदिर भी आई थिंक खुले ही थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी था कि लोग उस समय बिल्कुल अच्छे से पालन जो है वो कर रहे थे, घर बैठ के रमजान जो है वो मना रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी अगर लोग इस बात को समझें कि खतरा अभी भी टला नहीं है, चाहे वैक्सीनेशन आ गई है, तमाम टीके जो है लग रहे हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं हमें जरूरी है कि हम अपना ध्यान जो है रखें, क्योंकि हमारे साथ जो बाकी लोग हैं वो भी इस चपेट में जो है आ सकते हैं। हो खुदा ना खास्ता किसी और को हो तो उन लोगों को भी हो सकता है, या उनकी वजह से दूसरों को भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या तो लोग इस बात को समझे कि अगर वो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का रुख कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें, या तो फिर अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो घर से, जिस तरह से पिछले साल ही मनाया गया था धूमधाम से, तब भी काफी अच्छे से जो है ये त्योहार जो है मनाए गए थे, तो इस बार भी ये घर से मनाने की पूरी कोशिश करें। जी प्रिंस, आपको क्या लगता है जिस तरह से वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पूरे 11 लाख से लोगों को ज्यादा वैक्सीनेशन लगी, और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन लगा देगा या तो वो असरदार नहीं है या फिर आप बाहर घूम सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिनको वैक्सीनेशन लग भी गई है, अगर वो त्योहारों में बाहर जाते हैं तो सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान दें? बिल्कुल, मास्क पहन के रखें, क्योंकि प्रिया हम यही बार बार बोलते हैं, तंदीप हम यही बार बार बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगाते हुए भी आपको ये प्रिटेंड करना है कि जैसे आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, क्योंकि उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करना है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से इम्यून होगी। तो वही हमने आपको तमाम खबरों से आज रूबरू करवाया, ये भी बताया कि किस तरीके से क्या कुछ एहतियात जो है वो बरतने को कहा है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लूजम के बारे में भी आपको बताया। तो अब तंदीप और प्रिया, अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो अब हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।